यूक्रेन सीमा के पास 25 रूसी हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही देखी गई है। Mi-817, Mi-2435 के 52 हेलीकॉप्टरों की आवाजाही बढ़ गई है। 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, ये जानकारी। रूस यूक्रेन तनाव पर जर्मन मीडिया का बड़ा दावा भी सामने आया है। यूएस को रूस के हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। ये जर्मन मीडिया की तरफ से कहा गया और कहा जा रहा है। जो खुफिया रिपोर्ट, जिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, इसमें कहा गया है कि 16 फरवरी यानी कि बुधवार तक रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन सीमा के पास 25 रूसी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही देखी गई है। और ये कौन से हेलीकॉप्टर है वो हम आपको बता रहे हैं। Mi-817 है, इसमें K-52 है। ये वो तमाम हेलीकॉप्टर हैं जो कि यूक्रेन की सीमा के पास देखे गए। तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 25। और सोशल मीडिया के हवाले से ये तस्वीर जो कि वायरल हो रही है पूरी दुनिया में, इन तस्वीरों को देखने के बाद चिंता काफी बढ़ गई है और आशंका काफी बढ़ गई है कि किसी भी वक्त रूस अब यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जंगी तैयारी काफी ज्यादा। अगर यूक्रेन की बात करें तो अमेरिका की तरफ से लगातार वहां पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है कीव को, और दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ा दी है। तो जानकारी है और कहा जा रहा है कि चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है रूस की तरफ से। यूक्रेन के डोनेत्स्क शहर में धमाके की खबर के बाद दहशत भी देखी गई है। वो कौन सी बड़ी बात है जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की आहट बढ़ गई है। रूसी इस्कंदर मिसाइलें बॉर्डर पर तैनाती के लिए वहां पर मौजूद है। बॉर्डर के नजदीक 25 रूसी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। MiG-17, MiG-24, MiG-35, K-52 से बॉर्डर पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। प्रशांत महासागर में रूस ने यूएस सबमरीन को खदेड़ा है, यह भी दावा किया गया है। तो रूस ने यूएस सबमरीन को खदेड़ा है प्रशांत महासागर से, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से भी अगर जंग होती है तो यूक्रेन के समर्थन में जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई गई है। इन सब के बीच यूक्रेन में जंग की आहट के बाद कई शहरों में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका समेत 12 देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है, देश बुला लिया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए कहा है। यूरोप, मिडिल ईस्ट के देशों ने नागरिकों को वापस बुला लिया है। और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को ही ऐसा मैसेज दिया है। कनाडा ने कीव में अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी, वहां से तमाम जो दूतावास है अलग अलग देशों के, उसे अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। तो हलचल काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। और अमेरिका भी अब लगा हुआ है, जो अमेरिकी दूतावास है यूक्रेन में, वहां से किस तरह से सभी लोगों को बाहर निकाला जाए। तो रूस वर्सेस यूक्रेन, वर्ल्ड ऑन वॉर अलर्ट मोड। जी हां, यूक्रेन के खिलाफ रूस की तैयारी पर दुनिया की नजर लगातार बनी हुई है। जंग, या फिर यूं कहा जाए कि महाजंग, महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। पूरी दुनिया की नजर वहां के हालात पर बनी है। जंगी आहट के बीच 4 यूएस न्यूक्लियर बॉम्बर्स ब्रिटेन भेज दिए गए हैं। अमेरिका ने 3000 और सैनिकों को यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया गया है। 5 अमेरिकी एयर डिफेंस आर्टिलरी बटालियन रोमानिया में तैनात कर दी गई हैं। तो जंग की तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई है। अभी तक अमेरिका ने हथियारों से लैस 11 विमान यूक्रेन भेजे, जहां पर कई हजार टन जो विमान है वो पहुंचाए जा चुके हैं। इसके साथ ही रूस से जंग के लिए यूक्रेन की आर्मी बॉर्डर की ओर रवाना हो गई। यानी कि यूक्रेन भी पूरी तरह से मैसेज क्लियर कर चुका है रूस को कि अब जो यूक्रेन है वो अपने 2014 वाले हालात में नहीं है जब क्रीमिया पर कब्जा किया था। आज यूक्रेन काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। करेगा खेल, युद्ध रोकने की कोशिशें फेल। यूक्रेन रूस में घमासान, नहीं निकला समाधान। दुनिया में भय है, अब महायुद्ध तय है। यूक्रेन पर हुआ हमला तो अमेरिका लेगा बदला।
रूस शांति नहीं, यूक्रेन में तबाही मचाना चाहता है। रूस यूक्रेन को किसी भी हाल में सबक सिखाने पर आमादा है, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आधी रात को दुनिया के कई देशों की महाशक्तियों ने रूस को घंटों तक समझाने की कोशिश की, लेकिन रूस कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। रूस के अड़ियल रवैये से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। विश्व में खलबली मच गई है कि अब क्या होगा। विश्व युद्ध की आहट से लोगों में छटपटाहट शुरू हो गई है। यूक्रेन बॉर्डर पर लाखों रूसी सैनिक, टैंक, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर को देखकर लगता नहीं कि रूस किसी की भी बात मानने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस को समझाने की कोशिश की। आधी रात तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने 9 घंटे तक हॉटलाइन पर बात की, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं हुआ। पुतिन और बाइडेन के बीच भी करीब 1 घंटे तक बात हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। जिसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच अब अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो पीछे नहीं हटेगा। यूएस ने कड़े लहजों में कहा है कि रूस को पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, यानी कि यूक्रेन के बीच में अमेरिका खड़ा है। ऐसे में दुनिया को डर लगने लगा है कि 2 ताकतवर देश के बीच तनातनी का खामियाजा पूरे विश्व को न भुगतना पड़े। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ पूरी ताकत से जवाब देगा। अगर हमला होता है तो रूस की छवि धूमिल होगी। यूक्रेन के मुद्दे पर 4 देशों के साथ रूस से 9 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत फेल ही रही, यानी रूस के रुख में कोई नरमी दिखाई नहीं दी है। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ दमित्री कोजाक का बयान। 4 देशों के साथ 9 घंटे से चल रही कूटनीतिक मीटिंग फेल। 4 देशों की बातचीत से कोई हल नहीं निकला। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को यूक्रेन से वापस अपने देश बुलाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जापान सहित 12 देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने का आदेश दिया है। कई देशों के नागरिक अपने वतन लौट भी चुके हैं। कनाडा ने तो राजधानी क्यू में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। अमेरिका यूक्रेन में अपनी एम्बेसी के कर्मचारियों को पहले ही निकाल चुका है। यूक्रेन में करीब 30,000 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक रहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। यूक्रेन भी रूस को जवाब देने के लिए तैयार है। वहाँ की जनता भी सरकार के साथ है। सेना भी तैयार है। बॉर्डर पर सेना की तैनाती भी हो चुकी है। कई देश यूक्रेन को मदद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की सरहद की हैं, जहाँ कई महीने से रूस की सेना डेरा जमाए हुए है। रूसी सेना यूक्रेन को अपनी ताकत का एहसास करा रही है, यूक्रेन को डरा रही है। खास बात यह भी है कि रूस की सेना कई दिनों से युद्धाभ्यास कर रही है। रूस अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में रूस के साथ बेलारूस की सेना भी शामिल है। एक्सरसाइज में रूस के टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही 30,000 रूसी सैनिक भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। रूस की फौज की ये वॉर एक्सरसाइज बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर हो रही है। ये युद्धाभ्यास 10 दिनों तक चलेगा। अमेरिका को आशंका है कि पुतिन की फौज जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर कब्जा जमा लेगी। यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों को छोड़ ऐसी कोई जगह नहीं जहां रूसी सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी न की हो। सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों के साथ साथ S-400 जैसे घातक मिसाइल सिस्टम को रूस ने तैनात कर रखा है। जिस तरह से बाइडेन और विश्व की कई महाशक्तियों के लाख समझाने के बावजूद रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे साफ है कि रूस का इरादा यूक्रेन पर कब्जे का है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को टालना मुश्किल होगा, क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।